मत सोचना कि महाराज हमसे मांग रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मन है, यजमान परिवार के का नहीं, मेरा मन है, मेरा ऐसा मन है कि अगर जो श्रद्धालु भक्त हैं, अगर वो उनका भी मन हो कि हमारा भी पत्र पुष्प भगवान गिरिराज महाराज के चरणों में चढ़े, तो आप अपने घर से कुछ न कुछ भोग बनाकर ला सकते हैं। अब क्या बनाए महाराज, में तो गावड़ा मत पहले कहता तो व्यवस्था करता। अरे चावल बना ला, चावल 5-6 तरह के, मीठे चावल, चाशनी के चावल, नमकीन चावल, सफेद चावल, पीले चावल, खीर 2-4 तरह की खीर, 4-5 तरह के हलवे, हाँ और कुछ नहीं है तो आपने कही है पुआ पकौड़ी तल लाओ। लेकिन ध्यान रखना, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखेंगे और लहसुन और प्याज का किसी भी वस्तु में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के भोग नहीं लगता और जिस वस्तु का भोग ना लगे वो नहीं लानी चाहिए। और हाँ, कितना लाना है? हाँ ना, 1 पाव से ज्यादा कोई सामग्री ज्यादा नहीं लाएंगे, केवल इतना सा 1 पाव सामग्री। और या नो बाबा कड़हारे आप चावल बना लिया। हाँ हाँ, 12 दूध आओ ना आरती के बाद में तो पूछ लीजिए भाई थोक ही बना लाई। अगर आपने शैली चावल बनाओ तो थे खीर बना लाजो, अर्थात की शैली खीर बना रहे थे हलवो बना लाजो। हाँ, वरना हारे चावल बना लिया तो 56 भोग थोड़ी हुई। इसलिए अपने हिसाब से पूछ लेना। और जिनको मन है, ये मत सोचना कि सबको लाना ना, लेकिन मेरा ऐसा मन है कि सबको ऐसा लगे कि ये कथा हमारी है और हम भी इसमें, और वैसे आप सभी की ही है। अरे यजमान परिवार तो केवल माध्यम बना हुआ है, आप हम सबकी ही तो कथा है। आपके सहयोग से ये कथा सुंदर ढंग से यहाँ तक पहुंची है, इसलिए इसको और सुंदर बनाने के लिए आप हम सभी कल जिनका मन है वो बना के ला सकते। ध्यान ही रखें, 1 पाव से ज्यादा कोई भी सामग्री ज्यादा नहीं लाएगा, बस 1 पाव, है ना। और सुंदर तरीके से समय से पधारेंगे। कल माखन चोरी की लीला का दर्शन और गिरिराज पूजन करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और राज ऋषि परीक्षित ने पूछ लिया कि हे गुरुदेव, अब मुझे अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मन्नीलोदयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अब तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा। ये चंद्रवंश के वंशावली हो गए। महाराज पुरुरवा के पुत्र हुए ययाति, और ययाति महाराज की 2 पत्नियां थी। वैसे तो कई पत्नियां थी लेकिन 2 मुख्य थी, एक ब्रह्माणी शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी और एक राक्षसराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा। इनसे यदु पुरु इत्यादि पुत्र हुए, और जो यदु हुए उनसे यदुवंश चला गया, पुरु से पुरुवंश चला गया और तुरु से तुरुवंश चला गया। महाराज इन्हीं के वंश में जमदग्नि, ऋचिक और भगवान परशुराम का चरित्र बताया। परशुराम जी का नरसंहार की कथा, और इसी के उपरांत महाराज ययाति महाराज के ग्रह त्याग की कथा, महाराज भरतवंश का वर्णन, रंतिदेव और पांचाल कौरव मगध वंश का, विदर्भ वंश का वर्णन भगवान सुखदेव स्वामी ने राज ऋषि परीक्षित के सामने किया। और कहते हैं, राजन एक राजा हुए यदुवंश में जिनका नाम था देवमीड। क्या नाम था जी? देखो, अब ढीली ढाले का काम नहीं है। और आप लोग क्या करते हैं, आवाज दे तो बैटरी बढ़िया चार्ज रहेगा और धीरे 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 डाउन हो जाएगा ना। देखो जी, आप तो आराम से बैठ के सुनी रही ने, बैटरी तो डाउन इधर होनी चाहिए, लेकिन आपकी बैटरी को देखकर मेरी बैटरी चार्ज होती रहती है, इसलिए आपको ढीली ढाला नहीं पड़ना। और अब तो बस कन्हैया का जन्म में चल रही है ना, तो ढीली ढाले नहीं पड़नी है। महाराज एक राजा थे यदुवंश में जिनका नाम था देवमीड। इनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रियाणी थी, एक वेश्याणी थी। क्षत्रियाणी से महाराज शूरसेन जी हुए, और वैश्य कन्या जो थी उससे अर्जन्य और प्रजन्य हुए। शूरसेन जी के महाराज वसुदेव जी इत्यादि 10 पुत्र और 5 कन्याएं हुई, और अर्जन्य प्रजन्य से नवनंद हुए। महाराज वसुदेव जी का विवाह देवक महाराज की जो 8 कन्याएं थी उन्हीं के साथ हो गया।
हाँ, देवक महाराज की जितनी कन्याएं थी वो सभी वसुदेव जी की ही पत्नियां थी, लेकिन सबसे छोटी वाली थी जिसका नाम था देवकी। देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ। देवताओं से रहा नहीं गया, बोल दिया, और कंस ने उन्हें जेल में डाल दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें के रूप में बलराम जी पधारे, 8वें के रूप में कन्हैया पधारे, और जन्म मथुरा में हुआ। गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में माखन चोरी, गैया चारण की लीला की, और 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ने वृंदावन छोड़ के मथुरा में प्रवेश कर लिया। 11 वर्ष 58 दिन के कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया, और कंस का उद्धार करके महाराज जरासंध और काल्यवन इत्यादि का उद्धार किया, और मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। द्वारिका में जाकर 16,108 विवाह किए, और 108 विवाह करके महाराज कई संतति उत्पन्न की, और इसी के उपरांत महाभारत का युद्ध करवाकर यदुवंश का संहार करके लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए। हो गई कृष्ण कथा। हाँ, इसी तरह भगवान सुखदेव ने कृष्ण कथा सुनाई। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, गुरुजी, जिस कथा को सुनने के लिए मैंने बाकी सब कथाओं को संक्षिप्त में सुन लिया, आपने तो उसको तो और ज्यादा संक्षिप्त में कर दिया। महाराज, मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा विस्तार में कहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो पितामहमेश मरंजय देव प्रदध्यास्तिमिति मिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरं वत्सपदं स्मयत्लवा। हे प्रभु, जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादाओं ने, पांडवों ने इस कौरव रूपी सेना के सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बालक गाय के बछड़े के खुर के खड्डे को पार कर ले। और महाराज, मैं तो उनकी बात नहीं कहूं, मैं तो मेरी ही बात करूं। मैं मेरी मां के गर्भ में 9 मास पूर्ण कर रहा था, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मेरा जन्म इस धरती पे हुआ। तो मैं उन कृष्ण भगवान की कथा को और संक्षिप्त में कैसे सुन सकता हूं? महाराज, मुझे एक कथा और कहो। आपने अभी कहा कि बलराम जी माता रोहिणी के पुत्र भी थे और देवकी के पुत्र भी थे। एक बालक 2 माँ का बेटा कैसे हो सकता है? ये संपूर्ण कथा कहो ना। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन ठीक है, मैं कथा कहूंगा, लेकिन 4 दिन बीत गई है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा हल्का सा अल्पाहार कर लो, नाश्ता कर लो ना। परीक्षित ने कहा, महाराज, जिस व्यक्ति को स्वर्ग का अमृत पीने के लिए मिल रहा हो, वो व्यक्ति दुनिया की चाशनी खाकर अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा? गुरुदेव कि पिबंतम तन्मुखाम्भोजम अच्युतम हरिकथामृतम। गुरुदेव, मैं आपके इन मुख से, मैं मेरे कान रूपी पात्र से हरि कथा का श्रवण लाभ ले रहा हूं। और जब हरि की कथा सुनने को मिल रही है तो दुनिया की ये चीजों का क्या मतलब है? गुरुदेव सुखदेव बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, राजन तो सुनो। देखिए जी, मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन। महाराज, उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और यज्ञ में जो भाग प्रसाद मिला, उग्रसेन महाराज की रानी ने पाया, गर्भवती हुई और बगीचे में घूमने के लिए चली गई। और बगीचे में घूमने गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई उस गर्भस्थ शिशु पर। इसके कारण उनका जो पुत्र हुआ दुष्ट हो गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। छाया का भी इतना असर पड़ता है। छाया पड़ने के कारण बालक दुष्ट हो गया। जब बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने कह दिया, महाराज आपका ये बालक गौ ब्राह्मण संतों पर अत्याचार करेगा। तो महाराज उग्रसेन ने क्या किया? लता पत्र में लपेटा और यमुना जी में बहा दिया। बहता बहता बालक जा रहा था। इधर यमुना के किनारे थोड़ा आगे एक गांव है जिसका नाम है सौरी, अभी भी है, बटेश्वर के पास। वहां के राजा थे सूरसेन जी। सुबह जल्दी उठकर संध्या वंदन कर रहे थे यमुना में, तो बालक लता पत्र में बहता जा रहा था, निकाल कर ले आए और अपने घर में लालन पालन किया। उनके भी पुत्र थे वसुदेव जी, दोनों का एक साथ लालन पालन हुआ। और वो जो बालक बह के आया वो उग्रसेन का बेटा, और नाम क्या था?
कंस। नारद जी ने आके कहा, रे भैया तू सूरसेन जी का बेटा नहीं, तू उग्रसेन का बेटा, तेरा नाम कंस है। और कंस चला गया जंगल में, जाकर तपस्या की। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, पूतना, केसी इत्यादि की सेना इकट्ठी करके आया, मथुरा पे चढ़ाई की, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। काका जी ने कहा, ये क्या करते हो? काका जी को भी पकड़ के हमारा डबल ताला उनके भी लगा दिया। हाँ, इधर महाराज कंस अपनी राजगद्दी पर बैठा, एक दिन बाहर निकला तो देखा कि एक जवान कन्या बेटी बेटी रो रही थी। कंस ने कहा, भैया ये जानते हो ये कौन है? ये मेरे काका जी की लड़की, नाम है देवकी। और रो क्यों रही है? ये इसलिए रो रही है, सोच रही है कि भगवान ने दुनिया में जितने दुष्ट बनाए ना, उसमें सबसे ज्यादा दुष्ट मेरे ही भाई को बनाया, लेकिन भैया मैं इसका ब्याह बड़े धूमधाम से करूंगा। और महाराज कंस ने सोचा कि देखो वसुदेव जी का और मेरी मित्रता तो है ही, ये मित्रता संबंध में बदल जाए, इसलिए अपनी बहन का विवाह तय कर दिया वसुदेव जी के साथ। और वसुदेव जी बारात लेकर आए, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। और कंस आज अपनी बहन के प्रेम में इतना विह्वल हो गया कि खुद सारथी बन गया और अपनी बहन को रथ हाँक कर खुद विदा करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही नगर से, गांव से बाहर रथ निकला ही था, देवताओं से रहा नहीं गया। हाँ महाराज, देवताओं की आदत और हमारी माताओं की आदत एक जैसी तो होती ना, किसी बात को पेट में ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकती। देवताओं ने कह दिया, रे कंस, अश्यास्त्वम अष्टमो घरभो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, इस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। मेरी माताएं बुरा मत मानना, आपके लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ, माताएं भी कोई बात हो ना तो एक ज्यादा देर तक पेट में नहीं दबा सकती। एक काम करो, जो बात गांव में फैलानी हो इनको कह दो, इनको कह के पीछे ये को कोई नहीं खींचे मत। अगर वो बात सुबह तक गांव में न फैल जाए तो फिर कहना। आपने कह दिया ना कि किसी को कहना मत, तो मंदिर जाएगी बड़ी उदास उदास, सहेली पूछेगी क्या हुआ, कहीं नहीं, कई बात मातो तो पेट कहीं नहीं, मन दिया हुए कोई नहीं कह रहा हूं। सामने वाली कहेगी कि अच्छा तो मैं कोई और हो गई। बहन, अपन तो बहन है ना, और मारे तो आदित्य को ना डिगडी कर, एक ही वीरा की शौकत। और भला हो भगवान का जो महाराज, उसी एक वीरे का कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ, पूछ लेगी, और जब तक वो अगले वाले को नहीं कहेगी ना, तब तक उसके भी पेट में गुड़गुड़ी चलेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसमें मेरी माताओं की, माताएं बुरा मत मानना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माताओं को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा हुआ मेरी माताओं। जब महाभारत का युद्ध हो गया था ना, तो महाराज युधिष्ठिर सभी कौरवों का पिंडदान कर रहे थे, भाई तो थे ना, पिंडदान कर रहे थे। तो माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर दे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मां वो अपनी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, कुल खानदान का नहीं, तो मैं उसका पिंडदान क्यों करूं? माता कुंती ने कहा, बेटा जिद मत करो, मैं कह रही हूं कर दो ना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं मैं क्यों करूं? माता कुंती ने कह दिया, बेटा कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं, वो ज्येष्ठ कौन्तेय था, वो तुम में सबसे बड़ा भाई था। और पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन लोग लाज के कारण मैंने उसे नदी में बहा दिया था। महाराज युधिष्ठिर को क्रोध आ गया, कहा, मां आज तेरे एक छोटे से इस गुप्त बात के कारण इस धरती से बहुत बड़ा वीर चला गया है। मां मैं आज श्राप देता हूं कि बड़ी गोपनीय बात ही क्यों ना हो, लेकिन माताएं ज्यादा देर तक अपने पेट में नहीं छिपा सकती। अगर ये बात आप पहले कह देती तो हम युद्ध ही नहीं करते और हमारे बड़े भाई को मरने ही नहीं देते। माताओं को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का, इसलिए बुरा मत मानना, प्रेम से बोलो। और महाराज इसी के ऊपर और महाराज इसी के उपरांत कंस ने माता देवकी को पकड़ लिया, केश पकड़ के मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने समझाया, नहीं माना। वसुदेव जी ने कहा, भैया एक बात बता, तुझे डर किससे है, देवकी से या देवकी की संतान से? कहा कि देवकी की संतान से। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं वो तुम्हें दे दूंगा। अब वसुदेव जी थे सत्यवादी,
कहना ये चाहते थे कि जिनसे तुम्हें भय है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये कहने वाले थे माता सरस्वती जीभ पर बैठ गई और क्या कह दिया कि पुत्रां समर्पये यस्य यस्ते भयमुत्थितम्। कहना ये चाहते थे कि जिनसे भय है वो दे दूंगा, लेकिन माता सरस्वती जीभ पर बैठ गई और थोड़ा सा समास बदल दिया, अभयमुत्थितम् कह दिया कि जिनसे डर नहीं है वो दे दूंगा। और महाराज कंस ने जेल में डाल दिया। पहली जो संतान हुई नाम था कीर्तिमान, और कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी गए। कंस ने कहा कि इससे डर नहीं है, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी आए 8 पंखुड़ी का पुष्प लेकर, कहा भैया बता कि इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी, यहां से गिने तो ये पहली और ये 8वीं, और यहां से गिने तो ये पहली और ये 8वीं। इसलिए कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें के रूप में अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग जी बड़े भाई बन के आ रहे हैं। पिछले जन्म में छोटे भाई बन के गए थे ना, रामावतार में छोटे बन के गए थे, सेवा करने का सही ढंग नहीं मिला था, इसलिए अब की बार बड़े बन के आ रहे हैं कि डांट डांट के सेवा करोगे। हाँ, राम जी जब वन में गए ना तो लक्ष्मण जी चरण दबाते, राम जी कहते लक्ष्मण 10 बज गए, जा सो जा, प्रभु थोड़ी सेवा कर लो ना फिर सो जाऊंगा। राम जी की आंख लग जाती, लक्ष्मण जी चरण दबाते रहते, अरे लक्ष्मण आधी रात बीत गई है, 12 बज गए, जा सो जा, प्रभु थोड़ी सेवा और कर लो ना जी। फिर प्रभु की आंख लग जाती है, राम जी की आंख 2 बजे खुलती है, अरे लक्ष्मण सुबह होने को है, अरे मैं कह रहा हूं बड़े भाई की आज्ञा मानी, सो जा। लक्ष्मण जी उठकर अपनी कुटिया में जाते हैं और रोते हुए, अब नींद तो आती नहीं, रोते रहते, अच्छा अब की बार छोटा बन के आया हूं ना तो सेवा नहीं करने दे रहे हैं, अब की बार देखना बड़ा बन के आऊंगा। और अब की बार बलराम जी बड़े बन के आ गए। और एक लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बछड़ी चराने जाते हैं, तो एक दिन बलराम जी कन्हैया को कहते लाला इधर आ, अपने घुटने पर कन्हैया का सिर रखा कर सिर सुलवा देती। अब बड़े भाई हैं तो पैर तो नहीं दबा सकते, कन्हैया का माथा ही दबाते। कन्हैया ने कहा भाई जी मेरा सर गाय को दबा रही हो, दर्द ही नहीं करा, चुप रहे, फिर दबा रहे हो। कन्हैया ने कहा दादा मेरा माथा क्यों दबा रही हो, नहीं दुख रहा है। बलराम जी कहते मैं कर रहा हूं, चुप रहे, बड़ा भाई जो होता है वो सही करता है, जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, चुप रहे। बलराम जी ने देखा कि डांट डांट के भी सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए बड़े भाई बन के आ रहे हैं। और माता रोहिणी के गर्भ में आए, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया और रोहिणी के गर्भ से उस बालक का हरण किया, देवकी के गर्भ से हरण किया और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कंस के सैनिकों ने सूचना दी कि 7वां पुत्र तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा ठीक हुआ, मुझे मारना पड़ता, वो अपने आप ही मर गया। अब 8वें के रूप में तो खुद कन्हैया पधार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो गांव गांव में नाम धेयानि कुर्वन्ति स्नानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो गांव गांव में जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी। और आज भी गांव गांव छोटे छोटे खेड़ा भी है ना, उसमें भी जगदम्बा की पूजा की जाती है। बोली जगदम्बे माते की जय हो। इसी के उपरांत 7वें के 8वें के रूप में कन्हैया पधारे हैं और 8वें के रूप में पधारे हैं तो लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब से माता देवकी के गर्भ में पधारे तब से माता देवकी तो सुंदर से भी और सुंदर दिखने लग गई है। और क्यों नहीं लगेगी जी, जब जगत निवास भगवान जिनके गर्भ में विराजमान है वो क्यों सुंदर नहीं लगेगी। अब भगवान धीरे धीरे 9 मास पूर्ण कर रहे हैं। इधर देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं, इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। क्या नाम है? हाँ बस अब गर्भ स्तुति और सीधा जन्म। टाइम क्या हुआ भाई देख लो, मैं नहीं चाह रहा था लेकिन फिक्स 12 बजे, जन्म भी उनका फिक्स 12 बजे ही होने वाले हैं। आइए अब तो जन्म होना ही है। सभी गाएंगे गर्भ स्तुति। क्या गाएंगे? स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। क्या गाएंगे? स्वागतम। हाँ एक बार अपने शंभुपुरा में कथा थी, जल्दी जल्दी में मैंने बताया नहीं, गाने लगा। मैं तो गा रहा था स्वागतम कृष्णा और गांव वाले कुछ और गा रहे थे तो रोककर पूछा भी कई गा रहे थे। वे क्यों महाराज? मैं गा रहा सहायता करे कृष्ण। आपने सहायता नहीं, स्वागतम। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
से ताली सेवा करते हुए स्वागतम कृष्णा सो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सभी गाओ सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण हे केशवा हे कृष्णा हे माधवा मधुसूदना स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण महाराज सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, पुष्प बरसाए, चले गए। इधर धीरे धीरे महाराज श्रावण का महीना निकला, भादव का महीना आया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी भी चली गई और आज क्या हो गई? अष्टमी। और अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे जैसे ही, ध्यान देकर सुनना, अष्टमी चंद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आकाश में चंद्रमा भी ठीक 12 बजे उदय होता है। और जैसे ही आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ, यहाँ माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हुए, माता देवकी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वसुदेव जी ने स्तुति की और माता देवकी ने पूछ लिया, भगवान तो चतुर्भुज बन के आए थे ना जी। माता देवकी ने पूछा, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, ओ मां, बेटा बन के आया। भगवान ने कहा, माता ने कहा, अरे भगवान, बेटा जो बन के आते ऐसे इतनी बड़ी माँ 6 फुट की, बेटा 10 फुट का, कैसे गोद में लूं? भगवान ने कहा तो कि छोटे बन जाओ ना। प्रभु छोटे बन गए। कहा माँ अब ठीक है। माँ ने कहा काय का ठीक है, 4 हाथ है। 4 हाथ वाला कोई बेटा होता लोग कहेंगे दांत भूत है, तो 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। कहा अब ठीक है। मैया ने कहा काय का ठीक है, बालक जो होता वो नंग दड़ंग होता, तुम तो पीताम्बर साल दुसाला पहन के आई। भगवान ने कहा माँ मुझे पता है, बालक का जब जन्म होता है तो पहले कपड़े ननिहाल के पहनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामा जी मारने के लिए आएंगे इसलिए पहन के आ गए। अरे सब व्यवस्था होगी, उतारो। अब भगवान ने कहा अब ठीक है। माँ ने कहा काय का ठीक है, तुम्हारे हाथ में शंख चक्र है, ये चक्र काय को लेके आए? भगवान ने कहा मैया मुझे पता, मामा जी मारने के लिए आते हैं। जो काम 11 वर्ष और 56 दिन बाद करना ना वो आज ही कर देंगे। अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, अगर शंख चक्र हटा दिए ने तो मेरी रक्षा भी तुम्हें करनी पड़ेगी। राधे, पुष्प वृष्टि ध्यान से करना, कहीं कन्हैया की आंख में ना गिर जाए। और महाराज यहां कन्हैया प्राकृतिक शिशु बने। कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी है, चिंता मत करो। और भगवान प्राकृतिक शिशु बने। जैसे वसुदेव जी ने हाथ बढ़ाए भगवान को लेने के लिए, हथकड़ियां खुल गई और पैर बढ़ाए,
बेड़ियां खुल गई, कन्हैया को गोद में लिया। महाराज पहरेदार सो गए, जेल के चट-चट करके ताले टूट गए और कोई सूप या डलिया पड़ा था, वसुदेव जी ने कन्हैया को उस डलिया में रखा और अपने माथे पे रखकर जब चलने लगे। कंस की जेल का एक दरवाजा यमुना जी के किनारे है और ये गोकुल जो है यमुना के परली पार है। और वसुदेव जी जैसे ही चलने लगे महाराज, जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, यहां धीरे धीरे यमुना जी बढ़ने लगी है। अब यमुना जी का धीरे धीरे जल घुटमन तक आया, घुटमन से महाराज जंगा तक और जंगा से धीरे धीरे कमर तक और कमर से महाराज पेट तक, यहां तक की छाती तक और यहां तक गले तक पानी आ गया। आपको पता है ये यमुना जी भगवान के क्या लगती है? हाँ, ये यमुना जी जो है ना भगवान कृष्ण की पत्नी है, चौथे नंबर की पटरानी है। हाँ, और ये यमुना जी भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर ऊपर बढ़ी जा रही है। यहां कन्हैया ने सोचा, अरे यमुना मेरे दर्शन करने के लिए घूंघट उठा के चली आ रही है, लेकिन मेरे दर्शन तो तब होंगे ने जब मेरे पिताजी की दाढ़ी डूब जाएगी, मेरे पिताजी डूब जाएंगे। अब बताओ जी, कन्हैया के यमुना जी के कन्हैया पति लगते हैं, तो वसुदेव जी क्या लगे? ससुर जी। कन्हैया को आया गुस्सा और अपना पैर नीचे लटका कर कहा, शर्म नहीं आती क्या? नीचे बैठ। अरे तुझे मेरे दर्शन तब होंगे जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। और महाराज यमुना जी नीचे बैठ गई और राधे कन्हैया को लेकर वसुदेव जी आए और बाबा नंद के महल में पहुंचे तो देखा कि मैया यशोदा की बगल में एक जीनी सी चदरिया ओढ़कर एक बालक सो रहा है, कन्या सो रही है। और वसुदेव जी ने उस बालक को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर ओ भाई साहब, मुकेश भाई साहब, वसुदेव जी ने फातो जानो कंस जाग जाएगा। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ, कंस वो तो ज्यादा नींद थोड़ी आवा तो। और महाराज वसुदेव जी कन्या को, बालक को सुलाया और कन्या को लेकर वापिस चल पड़े। और जैसे ही महाराज कन्या को लेकर वसुदेव जी गए, जैसे ही जेल में प्रवेश किया महाराज, हथकड़ियां, जेल के ताले लग गए, पहरेदार जग गए, राधे हथकड़ियां लग गई और बेड़ियां लग गई और कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों जी? ध्यान से सुनना मेरी बात, झांकी के भी दर्शन करो, नजर इधर और कान इधर। देखो वसुदेव जी जब कन्हैया को लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो हथकड़ियां खुल गई और कन्या को लेकर गए तो हथकड़ियां लग गई। क्यों? आपको पता है कन्हैया कौन है? कन्हैया है ब्रह्म और वसुदेव जी हैं जीव। जब जीव ब्रह्म की तरफ बढ़ता है तो बंधन खुल जाते हैं और वही जीव जब माया को लेकर आता है तो बंधन में बंध जाता है। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस आया और कन्या को पकड़कर महाराज पटक कर मारना चाहा और आकाश में अष्टभुजा देवी बन गई। कहा, रे कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये लीला हो गई मथुरा की। अब चलते हैं गोकुल। गोकुल के राजा हैं बाबा नंद। गोकुल के राजा हैं बाबा नंद। उम्र है 85 वर्ष, लेकिन बेटा बेटी नहीं है। एक पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। कहा, महाराज 85 साल का हो गया, कहां से बेटा होगा? महाराज पंडित जी ने कहा कि सभी नीचे बैठ जाइए। महाराज
अब पंडित जी बाबा नंद के यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं कि बाबा जब तक बेटा नहीं होगा तब तक हम तुम्हारे घर अनुष्ठान करेंगे। अब यहाँ बाबा नंद को लगने लग गया कि मेरे बेटा होगा। तो यहाँ बाबा नंद की जो बहन है ना सुनंदा, वो तो 6 महीने पहले ही डेरा डालकर यहाँ बाबा नंद के यहाँ खड़ी है। महाराज आज सुनंदा ने देखा रे कि मैया यशोदा रोज, भाभी यशोदा रोज जग जाती, लेकिन आज जगी नहीं है। क्या बात है? सुनंदा जी दौड़कर जैसे ही मैया यशोदा के महल में गई तो जाकर देखा नंदरानी सो रही है और नंदरानी के पास में एक जीनी सी चदरिया ओढ़कर एक लाला सो रहा है। सुनंदा जी ने वो चदरिया हटाना चाहा लेकिन वापस ढका और पहले 21 बार हरिशरणम का जाप किया। मन में विचार किया प्रभु ये लाला होना चाहिए। हाँ, भले ही फिर 4 लालियां हो जाए। हाँ, क्योंकि बधाई तो तब मिलेगी जब लाला ही होगा ना जी महाराज। और जीनी चदरिया हटाकर देखा, और महाराज सुनंदा जी ने सुना कि महाराज देखा कि लाला हुआ है और सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई और बाबा नंद से कहा, रे बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब महाराज सुनंदा बोले कब रोए ज्यादा, अरे बाबा बधाई हो, अरे भैया बधाई हो। बाबा ने कहा, रे लाली किस बात की बधाई? अब सुनंदा बोले कम रोए ज्यादा। क्यों? क्योंकि कभी कभी खुशी में भी आंसू आ जाते हैं और मैंने सुना है कि दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते। अभी मेरा ऐसा रोने का मौका नहीं मिला, जिनका होगा उनको पता होगा। अब महाराज सुनंदा जी ने से बाबा नंद ने पूछा, रे लाली बधाई किस बात की? तो सुनंदा जी ने कहा, भैया तेरे घर लीन मनी जैसो लालो भयो है। अब तो बाबा नंद ने अपने गले से महंगा हार उतारा और सुनंदा जी को दिया बधाई में। और बाबा नंद ने महाराज यमुना जी में स्नान किया। 13 दर्श मुई भावे यमुना मैया, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, पीली बगलबंदी पहनी, बढ़िया पीली पगड़ी बांधी, जरी का पटका डाला, मूछन पे इत्र लगाया, माथे पे थापकता हुआ चंदन लगाया, आंखन में मोटा मोटा काजल लगाया। एक ब्रजवासी शिकार देख कैसो लोगों में कहा, महाराज बिल्कुल दूल्हा जी से लग रहे हो। अब तो महाराज बाबा नंद के यहाँ सभी बधाई देने आ रहे हैं। ध्यान से सुनना जी, देखो सब बाबा नंद के यहाँ बधाई देने आ रहे हैं। तो अब हमारी माताओं को तो सजने धजने में टाइम लगता है ना, ये तो सजने धजने में रह गई। अब इनको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, अंगूठा पटका खांधे पर चले आए। अब सभी भाई लोग आ गए। अब मैं कहूं बाबा बधाई हो, देखो जी मोटेरा ने बधाई मोटियार दी और माता बीणा ने माता बीणा है ना। तो अब माताएं तो सज रही धज रही है और हमारे ब्रजवासी आ गए। अब मैं कहूं बाबा बधाई हो तो आप हाथ ऊपर करके 2 बार कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। अब मैं कहूं यशोदा जी बधाई हो, तब हमारी माताएं कहेगी बधाई हो, बधाई हो। अब अभी माताएं तो सज रही धज रही है, हमारे भाई लोग आ गए और आकर बाबा नंद को कहा, बाबा बधाई हो, बधाई हो। गीता की बधाई देखा आपने, देखा लेकिन हाँ हाँ। अब महाराज माताएं सज धज की आई और आकर कहा, अरे यशोदा जी बधाई हो, बधाई हो। यहाँ कौन थी दुगनी हो, ये शायद 50 है तो 300 हो। और कम को मूछ को ध्यान तो आप भी रखा ना, मूछ को सवाल आपने पाचन रेनो। एक बार और कोशिश करना, जोर हूं। बाबा बधाई हो, बधाई हो। आप यहाँ को पाचा की हाँ कौन है? एक बार आप ही जोरू बोला तो यशोदा जी बधाई हो, बधाई हो। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी सदस्य के आए हैं और बड़े प्रेम से बधाई गा रहे हैं। आइए आप हम सभी एक बधाई और फिर लुटाने की सामग्री लूटते हैं। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो ब्रज में है हो रही जय जयकार। वो ब्रज अरे नंद घर नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई कि नंद जी के आंगन में
रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की तारी हो गई काली। नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई। अब महाराज सभी ब्रजवासी बधाई गा रहे थे। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, जल्दी नीचे। सभी ब्रजवासी बधाई गा रहे थे, सभी ब्रज गोपियां सज धज के आ रही थी। अब महाराज एक बूढ़ी गोपी जिनकी उम्र थी, और आधे एक बूढ़ी गोपी जिनकी उम्र थी 95। कितने साल की? 95 साल की बूढ़ी माता जी, मुंह में एक भी दांत नहीं, बेदांती मरी। हाँ, माता जी जैसे। अब महाराज उसने देखा, अरे नंदरानी को भी मैंने गोद में खिलाया है, तो नंदरानी के छोरा भयो तो बधाई देने जाऊं ना। अब महाराज 95 की माता जी, 80 साल पहले हुई शादी। अब आज श्रृंगार करना है तो श्रृंगारदानी खोली। अब महाराज आंखों से दिखता ही नहीं तो खाक श्रृंगार करेगा। आंखों में लगाने वाली चीज तो लगा दी ओठ पर, और ओठ वाली चीज आंख में। कान में पहनने वाली चीज नाक में, और नाक वाली कान में। सब उल्टा पुल्टा श्रृंगार। और लकड़ी टेकते टेकते आई और पूछा, अब देखो आपने कि खई हुई। हाँ, हिंदी में कहते क्या हुआ। अब आप के वहां खई हुई तो उतरो मुंडो खुले, क्या हुआ मैं इतना। अब ब्रज भाषा में पूछते खा भयो। इधर से उस बूढ़ी माताजी ने पूछा खा भयो, और यहाँ ब्रजवासियों को तो महाराज मजाक सूझ रही थी ना। तो ब्रजवासी ने क्या किया, एक ब्रजवासी ने माखन के इतने इतने बड़े गोला बना लिए। अब सब नाच रहे थे ने, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। तो उस बूढ़ी माता, वो ब्रजवासी क्या करता महाराज, वो ब्रजवासी क्या करता, माखन के गोला बनाता और निशाना साधता, और जो गाते कि ब्रज में हो रही जय जयकार नंदकर लाला जायो, और वो ब्रजवासी लेता माखन का गोला, निशाना साध के धम से देता। अब महाराज इधर से आ गई वो 95 की बूढ़ी माता जी, लकड़ी टेकते टेकते आकर पूछा, चोरे लाला खा भयो। और जैसे ही पूछा माता जी ने कि खा भयो, उधर से ब्रजवासी ने उठाया वो माखन का गोला, सादा निशाना, और जो दिया। अब महाराज दांत ही नहीं तो रुके कहां से। सीधा अंदर, थोड़ा बहुत ओट पे रह भी गया ना। लाला खा भयो, अरे अम्मा अब वो भी पतो ना ही चलिएगा, नंदी जी के छोरा भयो है, छोरा भयो है। अम्मा ने कहा, अम्बे ऐसे छोरा तो रोज ही होया करे, ताकि माखन के गोला तो खाने को मिल जाए। आइए आप हम सभी अब बधाई और लूटने की सामग्री बड़े प्रेम से सभी बैठकर लूटेंगे, और फिर आरती। ध्यान से सुनना मेरी माताएं, आज यजमान परिवार की तरफ से और आप सभी भक्तों की तरफ से प्रसाद में पंजीरी और पंचामृत के प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद की भी वितरण की व्यवस्था जल्दी कर दीजिए, ताकि भक्तों को थोड़ा विलंब तो हो ही गया है, लेकिन मैं भी क्या करूं, कन्हैया को 12 बजे ही आना था ना जी, तो पधार गए। अब तो आरती करते और पधारते हैं, प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएंगे। सभी नीचे बैठेंगे। बाबा बाबा नंद के अलावा कोई खड़ा नहीं रहेगा। जयकार नंद करे लाला जायो है, वो ब्रज में हेरई जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है रिया सोदरे, लाला जायो है वो ब्रज में है जय जयकार नंद करे लाला जायो है।
भाई साहब थोड़ा आगे जाओ, रुको एक मिनट, राधे हो ब्रज बीच में जाकर हाँ आगे हो वाला ब्रज में हो रही जय जयकार भक्त करे लाल जायो हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल